मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और जो है पवित्र आत्मा जो है इस पृथ्वी पर जब रहा तब वो काम करता रहा जो परमेश्वर चाहता था, और अधिकाई से या डोमिनेट रूप में जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बाद में जो है इस पृथ्वी पर जो है अपना अधिकार जो है अपना अस्तित्व, अपना परमेश्वरत्व का गुण बताता रहा। और ये स्थिति तब तक रहेगी बाइबल के अनुसार जब तक कलीसिया का उठाया जाना नहीं हो। आपको याद होगा कि पवित्र आत्मा बहुतायत रीति से तब आया जब पेंतिकोस्त का दिन आया। जैसे ही कलीसिया उठाई जाएगी वैसे ही पवित्र आत्मा का वो महत्वपूर्ण हिस्सा, वो डोमिनेट वाला हिस्सा, ऐसा मान्यता है कि वो भी चला जाएगा। अब पृथ्वी पर एक ऐसा वातावरण रह जाएगा जो पवित्र आत्मा के डोमिनेट नेचर पे तो नहीं रहेगा। बगैर पवित्र आत्मा के जो है लोग रहेंगे, और कुछ एक में पवित्र आत्मा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं जैसा वो इन दिनों रहता है। और बाइबल में उसका एक महत्वपूर्ण जगह वर्णन भी है, मैं आपके लिए वो पढ़ना चाहता हूं। और वो पाया जाता पहला शमूएल की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और पद 14 से। पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय पद 14 से। और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। और शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित हैं आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम बजवैया देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बैतलहमी येसे के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, और वो वीर योद्धा भी है, और वो बात करने बुद्धिमान और उपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। तब शाऊल ने दूतों के हाथ येसे के पास कहला भेजा कि अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब येसे ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुप्पा भर दाख मधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया, और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा, और वह उसका हथियार ढोने वाला हो। तब शाऊल ने येसे के पास कहला भेजा कि दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता, और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था, और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। शाऊल पर से दुष्ट आत्मा, परमेश्वर का आत्मा चला गया और एक दुष्ट आत्मा गया। कलीसिया में से भी परमेश्वर का आत्मा कलीसिया के उठाए जाते से ही चला गया। अब इसके बाद जो संसार है वो करप्ट संसार है, करप्ट लोग हैं, दुष्ट लोग हैं। और वैसी ही स्थिति जैसे नूह के समय में थी कि जिसके जो मन में आता वो बुरा ही होता। लेकिन फिर भी उस समय में भी परमेश्वर का आत्मा नूह में उसके बच्चों में था, नूह और उसके बच्चों में था। पृथ्वी के आरंभ में लिखा हुआ बाइबल की पहली आयत में पृथ्वी बेडोल थी और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता।
परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता। पवित्र आत्मा है, उस समय भी रहेगा जब कलीसिया उठा ली जाएगी, लेकिन वो वैसा प्रभाव नहीं डालेगा जैसा वो आज कर रहा है। सो क्या होगा उस समय? एक जो स्थिति है, वे लोग जो गुनगुने, जो रह जाएंगे, कलीसिया उठाने के बाद जो लोग रह गए, उनको पवित्र आत्मा शायद ऐसा करे कि वे मरने तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे। वे उस शैतान के, उस 666 के जो है अंक को अपने माथों पर, अपने हाथों पर नहीं लेंगे, जिसका परिणाम उनकी मृत्यु होगा। और वे लोग जो है वही होंगे जो पवित्र आत्मा द्वारा होंगे। सो पवित्र आत्मा रहेगा, लेकिन कुछ एक में, जैसा आज हर एक में है, ऐसा नहीं। सो बाइबल हमें इंगित करती है कि यदि आज पवित्र आत्मा है, हम उसका आदर करें, हम उसको सराहें, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। इसके पहले कि दिन बुरे आए और आप कहें कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, आपको कोई गाइड करने वाला ना मिले, आपको कोई सही बताने वाला ना मिले, वो स्थिति भयानक होगी। सो आए इसे थोड़ा सा और विस्तार से। डिपार्चर ऑफ होली स्पिरिट, एक कठिन समय, एक कठिन स्थिति, जब पवित्र आत्मा ही जो है इस संसार से चला जाए, और वो सिर्फ कुछ विशेष लोगों में, जिसको उसने रखा है, जो शैतान के उस अंक को नहीं लेंगे और अपने मृत्यु तक प्रभु के प्रति वफादार रहेंगे, सिर्फ उन्हीं के साथ में। अन्यथा पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर से चला जाए। पहला शमूएल जो हमने पढ़ा 16वां अध्याय, कि साउल के ऊपर से पवित्र आत्मा उठ गया था। सो शमूएल के द्वारा परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि ऐसा पूर्व में हो चुका है, पूर्व में हो चुका है। नूह के समय में सिर्फ कुछ लोगों में पवित्र आत्मा रह गया, अन्यथा हर व्यक्ति में जो है परमेश्वर का आत्मा चला गया। इसलिए मन में जो कुछ उत्पन्न हो रहा था वो बुरा ही उत्पन्न हो रहा था, और परमेश्वर ने 8 प्राणियों को छोड़ सबको नाश करने का ठान लिया, नए सिरे से पृथ्वी बनाएंगे। और जो है क्यों परमेश्वर जो है या पवित्र आत्मा इस संसार से या साउल के ऊपर से चला गया? क्योंकि परमेश्वर को पाप पसंद नहीं, और प्रभु यीशु मसीह के लिए भी लिखा है कि उसने कोई पाप नहीं किया, और उसके मुंह से कोई गाली नहीं निकली। जब कोई व्यक्ति या कलीसिया जो है पाप करती, तब पवित्र आत्मा चला जाता है। सो पवित्र आत्मा को पसंद नहीं पाप के साथ रहना, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्रूस पे हम सबके पाप उस पे आए, तब परमेश्वर ने उससे गिफ्ट बना ली, और यीशु मसीह चिल्ला उठे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और अनाज्ञाकारी और परमेश्वर का विरोध जो है, ये पवित्र आत्मा को पसंद नहीं। जब अमालेक के से युद्ध करने की बात आई, तो साउल को कहा गया सब मार डालना, लेकिन साउल ने कुछ भेड़ों को बचा रखा, ये सोच करके कि इन भेड़ों को मैं परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाऊंगा। उसकी दृष्टि में लगा कि ये बलिदान अच्छे हैं, तो परमेश्वर ने आगे कहा कि मेढ़ों को और
बलिदान से चढ़ाना परमेश्वर की आज्ञा मानना है। परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, वो अपनी आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है। और डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर का विरोध, पवित्र आत्मा का विरोध, ये वो कारण है कि पवित्र आत्मा जो है इस पृथ्वी पर से चला जाएगा। जब कलीसिया या संत लोग, धर्मी लोग, प्रभु के लोग, प्रभु की दुल्हन यहां से स्वर्ग के लिए चली, तो पवित्र आत्मा का एक्टिव रूप भी जो है यहां से डिपार्चर, लोगों के अविश्वास के कारण, लोगों के अविश्वास के कारण और पवित्र आत्मा को इस संसार के साथ मिक्स करने के कारण कई लोगों का फॉर्मूला यह है कि शैतान को नाराज मत करो और परमेश्वर के साथ चलते रहो। शैतान को नाराज मत करो, परमेश्वर के साथ चलते रहो। कई लोग जो है अन्याय के या करप्शन का मनी ला करके, करप्शन का पैसा ला करके उसका 10% चर्च में दे देते और सोचते हैं कि जो भी है उसमें से ये दसवांश कि परमेश्वर की आशीष मेज पे आए। एक डाकू एक गांव को लूट करके जो है दूसरे गांव में वो लूट को बांट देता, तो जिस गांव में लूट बटी उनके लिए वो डाकू भगवान हो गया, और जिस गांव को लूटा गया उनके लिए तो शैतान हो ही गया। सो हमारी ये पॉलिसी, और पवित्र आत्मा को ये पसंद नहीं, पवित्र आत्मा को ये पसंद नहीं। जो लोग सत्य से भटक जाते हैं वे परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जानने लगते और प्रभु का आत्मा उनमें कोई प्रभाव नहीं डालता, और न ही वे इस बात के लिए पश्चाताप करते। उनको गिल्टी कॉन्शियस ही फील नहीं होता कि हमसे कोई अपराध हुआ, या परमेश्वर के पास चले अपनी गलतियों के लिए। इसीलिए पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 8वीं आयत में कहा है, कहता है यूहन्ना कि यदि हम कहें कि हम में कोई पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, लेकिन यदि हम अपने पापों को मान लें तो प्रभु यीशु का लहू हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में सामर्थी और योग्य है। माने तो सही, प्रभु हमको क्षमा करने को तैयार है। और जब प्रभु का आत्मा चला जाएगा, स्वर्ग का राज्य भी इस पृथ्वी पर से जो है चला जाएगा। और प्रभु की ओर से जैसे साउल में एक दुष्ट आत्मा आया जो उसको परेशान करता था, वैसा ही दुष्ट आत्मा जो है पृथ्वी में, वो कलीसिया नाम की चीज तो रहेगी नहीं, तो जो लोग रहेंगे उन सब में दुष्ट आत्मा काम करेगा कि वे शैतान को प्रसन्न रखें। और जो है ये कैसे मालूम पड़ेगा कि पवित्र आत्मा चला गया? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज कि पवित्र आत्मा की अगुवाई जो है चली जाएगी, और बगैर पवित्र आत्मा के लोग शैतानी हो जाएंगे। फिर दूसरी चीज, आत्मा के कोई फल नहीं दिखेंगे, जैसे प्रेम नहीं, आनंद नहीं, शांति नहीं, जो है धीरज नहीं, नम्रता नहीं, दीनता नहीं, भलाई नहीं, कृपा नहीं, आत्म संयम नहीं, ये नहीं होंगे, ये गुण नहीं दिखेंगे। लेकिन लोग एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे से घृणा से भरे हुए, एक दूसरे के प्रति जो है सारी बुराई और बुराई और बुराई, चारों तरफ बुराई। और परमेश्वर का आत्मा जो है वचन में भी जो सेवक रह जाएंगे वे ऐसे वचन बोलेंगे
जो लोगों की कानों के लिए अच्छे लगे, जो लोगों को अच्छे लगे, लेकिन वे जीवन परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, वे जीवन परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के सामर्थ जो है लोगों में दिखाई नहीं देगी। इसलिए कोई सामर्थ्य नहीं, कोई चिन्ह नहीं जो है, कोई आश्चर्य कर्म नहीं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा एक्टिव रीति से इस संसार से चला गया है। और जैसे रैप्चर हुआ, जो लोग प्रभु के थे उनके साथ वो आत्मा भी चला गया। और वही आत्मा जो संसार की उत्पत्ति के पहले था, उस अवस्था में आ गया, उस अवस्था में आ गया जैसे कि जल के ऊपर प्रभु का आत्मा मंडलाता, और जो है पवित्र आत्मा की जो मिनिस्ट्री है पृथ्वी पर, वो लगभग समाप्त हो जाएगी। और जो है जैसा कहा गया कि पृथ्वी के आरंभ में जो कुछ रचा गया वो प्रभु के लिए, प्रभु के द्वारा जो है रचा गया। और पवित्र आत्मा विभिन्न समय पर विभिन्न कार्य करता रहा है, पृथ्वी के आरंभ से लेकर पृथ्वी के अंत तक जो है परमेश्वर का आत्मा रहेगा, लेकिन अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में। और जैसा हमने देखा कि गिदोन के ऊपर प्रभु का आत्मा आया था, और शमूएल के ऊपर प्रभु का आत्मा आया था, दाऊद के ऊपर प्रभु का आत्मा आया था, और जो है प्रभु का आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह के समय में प्रभु ने अपने चेलों में दिया, चेलों के बाद कलीसिया में दिया, और कलीसिया से पिछले 2000 साल से वो अनवरत जारी है। लेकिन तब तक जब तक कलीसिया नहीं उठाई जाएगी, और जब कलीसिया उठाई ले जाएगी तब प्रभु का आत्मा भी एक्टिव रीति से जो है अपना काम करना बंद कर देगा। और ये इस टाइमलाइन में हम समझ सकते, परमेश्वर का आत्मा पेंटेकोस्ट के दिन आया, और ये चर्चेज पिछले 2000 साल से, और जैसे कलीसिया उठाई गई, परमेश्वर का आत्मा भी एक्टिव रीति से उठा लिया गया। अब वो है उन लोगों में जो वो मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति वफादार है, लेकिन मेजॉरिटी वर्ल्ड जो है शैतान के वश में, दुष्ट आत्मा के वश में। सो इसके पहले दिन बुरे आए और आपका आत्मा ये कहे कि मेरा मन इन बातों में नहीं लगता, अभी समय है प्रभु के पास आने का, ये कहने का कि प्रभु मेरे दिल में आ, इसके पहले के दिन समाप्त हो जाए, या मैं इस पृथ्वी से कूच करके जाऊं, या आप इस पृथ्वी पे से आ जाए। आए दुआ करें। ये धन्यवाद देते हैं, आज आपकी सामर्थ इस पृथ्वी पर काम करती है, आत्मा लोगों के अंदर काम करता है, और लोगों के शरीर को आपने अपना पवित्र मंदिर बना लिया है। और प्रभु आप कहते हैं ये स्थिति जब तक रहेगी जब तक आपके लोग इस पृथ्वी पर रहेंगे, आपकी कलीसिया इस पृथ्वी पर रहेगी। जैसे ही कलीसिया, वो पवित्र लोग इस पृथ्वी पर से उठा लिए जाएंगे, आपका एक्टिव सामर्थ इस पृथ्वी पर से चला जाएगा, और जो लोग रह जाएंगे उन पर आपका वचन कहता है हाय उन पर, हाय उन पर, क्योंकि दुष्ट बड़े जोर के साथ सारी पृथ्वी पर जो है राज्य करने लगे, और लोग उसके पीछे चले। सिर्फ वे थोड़े से लोग जो अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहेंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमसे बातें करने,
हमारे आंखों को खोलने के लिए, हमारे कानों को खोलने के लिए, इसके पहले कि कलीसिया का उठाया जाना हो, कलीसिया का डिपार्चर हो, पवित्र आत्मा का डिपार्चर हो, हम अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं, उनके दिलों में आए, उनको भी अपना बेटा और बेटी बनाए, उन्हें भी उद्धार का अनुभव दें, क्योंकि इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर יברכך יהוה וישמרך, יאר יהוה ויחונך, יישא יהוה פניו אליך וישם לך shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.